ये क्या है, एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करने के लिए बोला गया है F = R/2। ये फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर जो ये आता है 6 नंबर का, परीक्षा में 6 नंबर का एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है कि एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि F = R/2। अगर एक बार उसको समझ जाइएगा तो ये बहुत ही आसान है, इसको समझना ज्यादा टफ नहीं है, इसको थोड़ी सी बातों को समझना है, इसको समझ लीजिएगा एक बार में तो 6 नंबर आपका फिजिक्स में ये कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे इसमें एक बना हुआ क्या है, इसको हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, ये एक अवतल दर्पण है। इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, चलिए इसमें हम पहले से ड्रॉइंग कर दिए ताकि आपका समय कम बचे समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर M और M' क्या है, एक अवतल दर्पण। P क्या है यहाँ पर, तो P यहाँ पे ध्रुव, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल कहते हैं। F क्या है यहाँ पर, फोकस है, क्या है यहाँ पर, F फोकस हो गया। C यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। A से B जो हुआ वह आपका क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। B से F जो हो गया वो क्या हो गया, आपका परावर्तित किरण हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब इसको बारी बारी से ये सारी चीज को आपको लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज यहाँ पर, माना कि M और M' एक अवतल दर्पण, लिखेंगे माना कि M और M' एक अवतल दर्पण है, जहां AB आपतित किरण है। A से B की दूरी जो है ये क्या है, आपतित किरण है। जो दर्पण पे B से F जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। A से B आपतित किरण है, B से F जो है ये परावर्तित किरण है। जब कोई भी बिंदु किसी भी वस्तु की कोई भी स्थान से जब इस पे टकराएगा, इस पे अवतल दर्पण पे, तो टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर वो गुजरती है, ठीक है। अब ये फोकस हो गया। अब यहाँ पर जब वो टकराएगी इसके बीच का ये जो हो गया, इसको हम आपतित किरण कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बन गया ये, देखिएगा क्या, एंगल I और एंगल R आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल I और एंगल R आपस में बराबर होते हैं, किसके नियम से, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से देखिएगा, एकांतर कोण से एंगल I और एंगल I ये भी क्या हो जाएगा आपस में। जब कोई भी दो बिंदु, दो रेखा है, इसके बीच में जब हम काटेंगे, इसकी ये भुजा और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं एकांतर कोण से। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल I और एंगल I ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एंगल I बराबर एंगल I एकांतर कोण से। क्या क्या लिखे हम यहाँ पर, लिखिए M और M' क्या है, एक अवतल दर्पण है, जहां A से B एक क्या है, आपतित किरण है। B से F क्या हो गया, यहाँ से परावर्तन किरण हो गया, ठीक है। और C यहाँ क्या हो जाएगा, आपतित किरण, F से होकर गुजरती है। A से B हुआ और कहां से गुजरेगी, तो F से होके क्या हो जाती है, गुजरती। परावर्तन के बाद B एक परावर्तन किरण है जो F से होकर गुजरेगी, यहां पर होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे क्या, एंगल बी सी और एफ, यह एक त्रिभुज बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए ये आखिर बनता कैसे है, जब यह भुजा बी से एफ है, ये धीरे 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 अगर हम इस बिंदु को ले जाएंगे कहां, पी के पास, ध्रुव के पास ले जाते हैं, तो यह बिंदु पी और एफ
बी और बी, एफ से बी और एफ से पी जो होता है दोनों समान हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या है, देखेंगे यहाँ पर चूंकि बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होती है जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। सम का मतलब समद्विबाहु, तो द्वि का मतलब में दो, समद्विबाहु मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। तो सी एफ और एफ बी एफ जो हो जाएगा इसका, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे सी एफ, सी से एफ और बराबर क्या हो जाएंगे, ये बी से एफ के बराबर हो जाएंगे, या इसी को आप लिख सकते हैं एफ बी। सी से एफ और एफ बी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाते हैं। किसके किरण से हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की किरण से हो जाएंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में क्या होते हैं, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर इसीलिए क्या हो जाते हैं, ये दोनों कोण, जब दो भुजा बराबर होते हैं तो दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में इसके बराबर हो जाएंगे। देखेंगे क्या है, जब बी पी के बहुत निकट हो, जब बी पी के बहुत निकट हो, तब जब बी पी के बहुत निकट हो या नजदीक हो, तब हम लिख सकते हैं एफ बी, एफ बी बराबर हो जाता है एफ बी, एफ बी। देखेंगे क्या, जब ये इसके बहुत नजदीक होगा, इसके धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूरी यहां से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, जब इसके नजदीक में बिंदु घसकते चले जाएंगे, क्योंकि जब किरण जाती है तो अनेकों किरण जाती है। जब इसके ये किरण यहां तक आ जाएगी आपस में, तो दोनों किरण, दोनों भुजा जो होती है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ बी बराबर जो हो जाता है एफ बी के जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं एफ बी बराबर एफ पी, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन की तरह दो, समीकरण दो हो गया, और समीकरण एक इसको मान लीजिए, दो इक्वेशन इसको हम लोग मान सकते हैं। अब यहां पर करेंगे क्या, हम देखेंगे क्या, अगर हम इसको बोले सी से पी, ये पूरा का पूरा क्या कराएगा, ध्रुव से लेके वक्ता केंद्र, ध्रुव से लेके वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। मतलब सी से पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी से पी को हम लोग लिख सकते हैं दो भागों में, सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। सी से एफ पी जो, सी से पी जो है वक्ता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम इसको दो भागों में सी एफ और एफ बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों को लिख दीजिए सी एफ प्लस एफ बी लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिएगा क्या, इसकी इक्वेशन मान लीजिए 3, ये समीकरण कितना हो गया 3। अब देखेंगे समीकरण 3 में अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर आपको सी एफ है, सी एफ का वैल्यू पता है एफ बी, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या चीज, सी एफ हो गया, एफ बी हो गया, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एफ बी बराबर क्या दिया हुआ है, एफ बी। तो एफ बी बराबर यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर लिख सकते हैं एफ पी, एफ पी, और यहां भी एफ पी हो जाएगा। सी एफ बराबर जो होता है एफ बी जो लिखे हैं, तो एफ से बी या एफ से पी, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो आप सी एफ बराबर एफ पी लिखिए, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ बी भी लिख सकते हैं। इसके नीचे में जगह तो नहीं है, इसके बगल में आप लिख सकते हैं सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ पी भी लिख सकते हैं। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी से एफ और एफ से पी जो होगा दोनों आपस में बराबर, तो ये सी एफ बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एफ पी। सी से पी बराबर एक एफ बी और एक एफ बी मिलकर बन गया क्या, 2 एफ बी। देखिए एफ से पी के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्मॉल एफ बोलते हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू स्मॉल एफ। और सी से पी के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, मतलब
वक्रता त्रिज्या लिख देंगे। तो हमको प्रूव करने के लिए बोल सकता है कि r बराबर 2f प्रूफ कीजिए, ये आपका r बराबर 2f प्रूफ हो जाएगा एक, या आप लिख सकते हैं इसी को r जब 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में f बराबर r बाई 2 भी लिख सकते हैं प्रूफ करके। इस प्रकार से हम देखेंगे आज ये यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर समझेंगे क्या, P क्या है लिख दीजिएगा आप स्लाइड में। माना कि F और M से आप देख रहे हैं, P यहाँ पर ध्रुव है, C वक्रता केंद्र, F फोकस हो गया, और स्मॉल f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं लंबा, और एंगल I और एंगल R को लिख देंगे, बराबर कर देंगे परावर्तन के नियम से। एंगल I और एंगल I ये और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। B, C और F यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है यहाँ पर। तो CF बराबर FB है, ये इसके नजदीक होगा ध्रुव के, तो CF बराबर क्या हो सकता है, FB भी हो सकता है। तो CF बराबर FB लिख सकते हैं। जब B के बहुत निकट हो जाता है तो FB बराबर आप क्या लिख सकते हैं, FB लिख सकते हैं, दोनों के इक्वेशन बराबर हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 3 में, इसका CF की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे FB, तो देखेंगे FB और FB मिलके बन जाएगा 2FB, और F से P मतलब फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 गुणे f, तो 2f बराबर r बराबर 2f हो जाएगा, इधर 2 गुना में होगा, इधर आएगा तो भाग में, और f स्मॉल f बराबर लिख सकते हैं r/2 प्रूफ कर देंगे। यही प्रूफ करना है, या आपको बोल सकता है r बराबर 2f प्रूफ करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।